नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली 2020-21 की परीक्षाओं के वैश्विक महामारी कोरोना के चलते रद्द होने से बोर्ड प्रबंधन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बोर्ड मुख्यालय सूत्रों के अनुसार बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के लिए प्रदेश में करीब 21,58,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने वाले थे और बोर्ड प्रबंधन परीक्षाओं की लगभग पूरी तैयारी कर चुका था। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने करीब 1.5 माह पहले ही बोर्ड की सभी तैयारियों का हवाला देते हुए परीक्षा समय पर आयोजित करने की बात कही थी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परीक्षा कराने की मंशा जाहिर की थी और राज्य के सभी परीक्षार्थी तैयारियों में जुटे हुए थे। राजस्थान में नौतपा का असर अब खत्म हो चुका है। इस बीच नौतपा के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज बदला। तापमान में भी सभी जगहों पर गिरावट होने के साथ ही मेघ मेहरबान नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जालौर और पाली में हल्की से मध्यम बारिश के आसार रहेंगे। इस बार मानसून अपने निर्धारित समय से पहले राजस्थान पहुंच सकता है। आमतौर पर 25 जून तक मानसून राजस्थान में रहता है, लेकिन इस बार 17 से 20 जून के बीच मानसून आने की उम्मीद है। मानसून इस बार अच्छा रहेगा। राजस्थान में 18 से 44 साल के ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। इस ग्रुप के लिए 29 मई को 1,25,000 वैक्सीन आई थी, वह अब खत्म हो गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो अगले 6 दिन तक इस एज के ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी और केंद्र सरकार की तरफ से इस एज ग्रुप के लिए 9 जून तक वैक्सीन सप्लाई देने की सूचना नहीं आई है। राजस्थान में वैक्सीनेशन अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि जितनी डोज हमारे पास इस एज ग्रुप के लिए मिली थी, उससे ज्यादा को हम वैक्सीन लगा चुके हैं। कुछ सेंटर पर अगर कोई वॉइल बची होगी तो वह लगा दी जाएगी, लेकिन सभी जगहों पर वैक्सीनेशन बंद हो गया है। मानसून केरल पहुंच चुका है, इसके सभी मानक पूरे हो गए हैं। मौसम विभाग थोड़ी देर में इसकी पूरी डिटेल बताएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में पहुंचने की स्थितियां कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हो गई थी। हालांकि इस बार मानसून समय से 2 दिन देरी से है, लेकिन निजी एजेंसी स्काईमेट पहले ही अनुमान जता चुकी है कि इस बार बारिश सामान्य से बेहतर 103% होगी। मानसून ने अंडमान में 21 मई को दस्तक दी थी। 27 मई को आधे श्रीलंका और मालदीव को पार करने के बाद मजबूत हवाओं की कमी के चलते 7 दिन तक मानसून की उत्तरी सीमा कोमोरिन सागर में ही ठहर गई थी। केरल में पिछले 4 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। बुधवार को यहां सैटेलाइट इमेज में तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उसके रिजल्ट पैटर्न पर चर्चा तेज हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पहले ही रद्द हो चुकी 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाए गए पैटर्न में खामियां गिनानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 12वीं के रिजल्ट में इस पैटर्न को लागू नहीं किया जा सकता। इससे हायर स्टडी के लिए प्लान बना रहे स्टूडेंट्स को काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 1 जून को देश भर में 12वीं बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। कोरोना संक्रमण काल में एक बार फिर जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी होने की वजह से गंदगी का अंबार राजधानी में नजर आने लगा है। इससे पहले ही घरों से कचरा संग्रहण करने वाली बीवीजी कंपनी के कार्य पर पार्षदों से लेकर आमजन ने सवाल उठाए हैं। अब कंपनी 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते 3000 से ज्यादा कर्मचारी और चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण जयपुर शहर में कचरा उठाने वाली 560 गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। नागौर में मोबाइल सिम बंद होने का झांसा देकर शातिर ने एक जने के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित रामपाल चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसके मोबाइल पर किसी ने फोन कर कहा कि सिम बंद हो रही है, इसकी केवाईसी करनी होगी। जब उसने दुकान पर जाकर कराने को कहा तो शातिर ने कोरोना के लॉकडाउन का हवाला देते हुए कहा कि वो एक ऐप के जरिए सब कर देगा। उसने एक ऐप डाउनलोड कराकर उसमें 1 रुपया डालने को कहा। ऐसा करते ही उसके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। कोविड पॉजिटिव और उसके परिजनों में विभिन्न विकार का निदान करने के लिए जयपुर के प्रत्येक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में 10 फिजियोलॉजिकल काउंसलरों का पूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही कोविड से रिकवर होने के मरीजों की काउंसलिंग के लिए भी पोस्ट कोविड क्लिनिक एवं पोस्ट कोविड वार्ड आईसीयू स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। संगठन के कार्यक्रमों से मंत्रियों की लगातार दूरी बनाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
गोविंद सिंह डोटासरा संगठन के कामकाज से दूरी बनाने वाले मंत्रियों की शिकायत सीधे सोनिया गांधी से करेंगे। कहा जा रहा है कि आज शाम तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेजेंगे, जिससे साफ है कि अब सत्ता और संगठन के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। दरअसल इसकी एक वजह यह भी है कि गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर पचा नहीं पा रहे हैं। सीकर जिले की श्री माधोपुर पुलिस ने गुरुवार को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बजरी से भरे 6 ट्रक जब्त किए हैं, जिन्हें सुबह सुबह चुपके से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सभी ट्रकों को जब्त कर खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। घटना के बाद खनन व पुलिस विभाग फिर आरोपों व सवालों से घिर गए हैं। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ श्री माधोपुर पुलिस ने कार्रवाई गश्त के दौरान की। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया है। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। वह अपने यूजर्स को बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे। लाखों अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा 2021 की तारीख घोषित होने का इंतजार है। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 20 जून को होना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और अभी तक परीक्षा के आयोजन के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 दिनों में परीक्षा तिथि का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।